आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल, द सेकंड इज हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली एंड द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए अब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला है कि व्हाट इज़ फ्री फॉल, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट द रॉक एंड शीट ऑफ पेपर विल फॉल एट द सेम रेट विदाउट एयर रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या है? देखिए, जब हम एक बॉल को या किसी भी बॉडी को हाथ से छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आता है। अगर हम एयर को निगलेक्ट कर दें तो ये जो बॉडी है ये ज़मीन की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन की से आती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसी मोशंस जो अंडर द ग्रेविटी आती हैं टूवर्ड्स द अर्थ, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। हम इसको डिफाइन करेंगे कि फ्री फॉल द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड and acceleration is nearly constant is known as free fall. Acceleration due to gravity. Everyone has observed that acceleration of gravity as it causes object to fall down. Acceleration due to gravity का मतलब है कि जब किसी बॉडी को हम रिलीज़ करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो ज़मीन की तरफ आती है। ये एक ख़ास एक्सेलरेशन के साथ आती है। वो एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक बॉडी की एक्सेलरेशन हर सेकंड में कितनी बढ़ती है? 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। everyone has observed the effect of gravity as it causes object to fall down. हमने ये देखा है कि जब हम एक बॉडी को रिलीज़ करते हैं तो वो ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो उसे अपनी तरफ खींचती है और इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। यानी इसकी रफ़्तार एक नहीं होती, हर सेकंड में इसकी जो स्पीड है वो बढ़ती हो। कितनी बढ़ती है? 9.8 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में। यानी इसमें एक्सेलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक सेकंड बाद हम उसकी स्पीड देखेंगे तो वो 9.8 होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में इसके डबल होगी, तीसरे सेकंड में इसके ट्रिपल होगी। यानी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी और उसकी स्पीड में इजाफा होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज़ डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से शो करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बॉडीज़ जो है इस पे ये एक्सेलरेशन कहाँ से अप्लाई होती है? ये सेंटर ऑफ अर्थ से। अब इसकी एग्ज़ाम्पल आपसे मांगी है कि एक रॉक या शीट जो है उसको अगर फेंका जाए तो वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन पे आएगी। अगर ये हमारे पास एक रॉक है और ये हमारे पास एक पेपर है, इसको इस तरह एक छोटे से सिलेंडर में हम इनक्लोज कर देते हैं और इसको एवेक्यूएटेड कर देते हैं। इसमें से हम एयर को निकाल देते हैं और इसको एक साथ रिलीज़ करते हैं। तो ये दोनों एक ही वक्त पे इस बॉटम से टकराएगी, क्योंकि ये जो रॉक है ये हेवी है पेपर से, लेकिन इनमें एक ही जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम उसे CGS सिस्टम में लें तो वो आएगा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया गया है कि यहाँ पे ये देखिए, ये एक हैवी बॉल है और ये एक फीदर है, पर है किसी परिंदे का। इसको इस वैक्यूम में जब रिलीज़ करते हैं तो ये दोनों बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन के साथ
ज़मीन पे आती है। इसलिए ये प्रूव हो चुका है, गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम इसको प्रूव किया था कि हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट कम टूवर्ड द अर्थ एट सेम एक्सेलरेशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज रिमूव्ड। ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो रॉक एंड शीट के बारे में है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। हमारे पास तीन इक्वेशंस थी। एक थी ये वाली वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन थी 2 ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये तीन इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए भी यूज़ हो सकती है। लेकिन हमें क्या करना है, इस ए की जगह जी को पुट करना है। यहाँ पे देखें ये जी हो जाएगा, और हम इस एस की जगह, क्योंकि ये बॉडीज़ जो हैं वो ऊपर से नीचे आती हैं या नीचे से ऊपर जाती, इसलिए एच, इस एस की जगह हम क्या करते हैं, इस एस की जगह हम लोग एच भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर सकेंगे। बाकी वही इक्वेशन है, लेकिन ए की जगह जी पुट किया गया है और एस की जगह एच पुट किया गया। यहाँ पे भी आप जो है इस एस की जगह हम एच पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी। हाउ वी रिप्रेजेंट वेक्टर सिंबॉलिकली। वेक्टर हमें पता है कि ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ है जिसमें डायरेक्शन होती है और इसमें मैग्नीट्यूड होता है। तो हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे सिंबॉलिकली। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप ए के ऊपर इस तरह एरो लगा दें। इस तरीके से फोर्स, आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप फोर्स के ऊपर एरो लगा दें। आप इस फोर्स के नीचे भी एरो लगा सकते हैं, या आप इसको बोल्ड करके लिख सकते हैं। इस तरीके से बोल्ड करके लिख लें, यानी इस तरीके से इसको इस तरह बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो फिर अगर आप एरो ना भी लगाएं तो इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर। ये वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, एंड ये दो लाइन इसको मॉड्यूलस कहते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स, तो आप क्या करेंगे, इस तरह फोर्स, क्योंकि वेक्टर है आप इसको इस तरीके से लिख लें और इस तरह ये दो लाइनें लगा लें और यहाँ पे 10। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 10 न्यूटन है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के लिए ये दो लाइनें हम लोग यूज़ करते हैं। तो सिम्बॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस। देखें ये बोल्ड फेस है, आइदर कैपिटल और स्मॉल। आप इसको छोटे लेटर में भी लिख सकते हैं और इस तरह कैपिटल में भी। वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर विद एन एरो ओवर और बिलो। या आप सिंपल लेटर लिखें और उसके ऊपर एरो अबव लिख लें या बिलो लिख लें, तो ये हमारे पास वेक्टर हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ये v और साथ ये दो लाइन जिसको मॉड्यूलस है कि राइट स्टेप टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। फर्स्ट आप वेक्टर्स को किस तरीके से कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे। तो आप फर्स्ट ड्रा अ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आपने इस तरीके से करना है कि आप इस तरह दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगा लें। ये हॉरिजेंटल को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये वर्टिकल को वाई एक्सिस। ये हो गए ड्रा अ कोऑर्डिनेट। सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल। अब आपने स्केल सूटेबल
स्केल जो है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको 10 न्यूटन फोर्स गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन आप यहाँ किस तरह ड्रा करेंगे, इसलिए आप स्केल करेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, हमने सूटेबल स्केल जो है वो सेलेक्ट कर लिया। ड्रा अ लाइन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब अगर फोर्स जो है वो किसी एंगल के साथ, 30 के एंगल के साथ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ये फोर्स कितने एंगल के साथ, ये थीटा हम एंगल के लिए शो करते हैं, 30 एंगल के साथ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। पॉजिटिव एक्सिस जो है उसके साथ 30 का एंगल बनाते हैं। ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव एक्सिस होता है, आप इसको एक्स प्राइम से लिख सकते हैं, और नीचे ये वाई प्राइम हो जाएगा, ये वाई की नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पे हम ज़ीरो लिखते हैं जो सेंटर को शो करता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आपने प्रोटेक्टर रखना है और वहाँ पे देखेंगे 30 का एंगल कहाँ बनता है, तो आप इस तरह प्रोटेक्टर को देखेंगे, जहाँ पे 30 का एंगल बनता है वहाँ पे एक डॉट लगा लें और अब 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे रूलर की मदद से, ये 10 सेंटीमीटर, और इसको ये ओ इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल। तो ड्रा अ लाइन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड स्केल। तो सेलेक्टेड स्केल के मुताबिक इस लाइन को हमने 10 सेंटीमीटर कट कर लिया। पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और लास्ट में क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही थी तो यहाँ पे हम एक एरो लगा लेंगे। एक बॉडी जो है उसके ऊपर एक 30 एंगल की फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितनी है, वो 10 न्यूटन है। ये 10 सेंटीमीटर लाइन जो है ये 10 न्यूटन फोर्स को शो कर रही है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में।